आपके जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं आए हैं दोस्त। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम भी परेशान जीवन जी चुके हैं। हमें परेशानी में जीते रहना ठीक नहीं लगा। एक तरह का उलझन से भरा हुआ जीवन होता है आम इंसान का जीवन, इसलिए कि वो बुद्धि नहीं लगाता, और बुद्धि नहीं लगाता तो चलते रहता है झटके पे झटका। तो इस झटके पे झटके से हम परेशान हो गए, और इतने परेशान हुए कि ये झटका अब हमको और ना लगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पे हमने जोर दिया और जोर दिया, तो फिर होने लगा सब। अब होने लगा तो इतना होने लगा कि अब हमें इतना समझ में आ गया कि तुम्हारे जैसे लोगों से भी हो सकता है, बस इसको सही ढंग से बताने वाला चाहिए। तो हमने वही काम किया, हम सही ढंग से बताना जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे सामने आना चाहते हैं। कोई सुने ना सुने, तुम एक तो सुन लो। वैसे भी जितने भी आए उन्होंने कहा कि स्वनिर्माण जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को जाने पहचाने, कौन है इतना तो स्पष्ट हो जाए, फिर क्या करना है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो एक तो जागो। जैसे हम अपने आप को सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में अवेयरनेस अपने हिसाब से चाहते थे, तो हमें मिला, अवेयरनेस हमें प्राप्त हुआ, एक सतर्कता आई हमारे अंदर। हम हर समय होशपूर्ण रहने लग गए, और ये होशपूर्ण रहना ध्यान है, और ये ध्यान आपके जीवन में स्पष्टता लाता है। आप एक एक चीज के बारे में विचार कर लेते हैं कि आपके जीवन में अगर दुख, तनाव, पीड़ा, कष्ट है तो वो कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहीं मैं तो ही जिम्मेदार नहीं। ये सारी बातें साफ हो जाती है और दिखने लगता है कि हाँ, हम ही स्वयं जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं। तो ये ध्यान से समझ आता है कि हमारे अलावा और कोई नहीं है। अगर आपके पास ये ध्यान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, ये समझ नहीं है, तो आप इधर उधर थोपते रह जाएंगे अपने जीवन के आने वाले दुख, कष्ट, पीड़ा, संताप को। कहीं ना कहीं थोपेंगे कि इसकी वजह से हुआ तो उसकी वजह से हुआ, जबकि ये गलत धारणा है। हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, तकलीफ या आनंद महोत्सव भी आता है, हम ही स्वयं जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ये ध्यान से समझ आता है कि हमारे अलावा और कोई नहीं है। जब आप इतना कह लेंगे ना, मेरे करने से होता है, फिर उसके बाद हम दूसरी बात बताएंगे कि अब तेरा कुछ नहीं है, ये कहो। पहले तो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम्हारा करवाते हैं, फिर अब तुमको तुम्हारा कहलवा दिए कि यह तुम्हारा है, अब तुमको उस तुम्हारेपन से बड़ा लगाव हो गया, तो हम कहते हैं अब ये तुम्हारेपन को फेंको, जो तुम्हारा घमंड है, मेरे करने से होगा, मैं कर रहे हो, इसको फेंको। ये बात नहीं जचता तुमको, फेंकना ही था तो फिर बताया क्यों? कोई धन नहीं था तुम्हारे पास, हमने धन के बारे में बता दिया तो तुमने धन जान लिया, और धन जान दिया तो फिर धन में ही ऐसे लग गए कि धन के अलावा और कोई ध्यान ही नहीं है। धन ही ध्यान हो चुका है, नहीं समझे? तुम उसी में लटक गए। वैसा ना करो, लटकना नहीं। ये तो लटकना मतलब अटकना, स्टॉक, जाम लग जाना, जैसे तालाब का पानी हो। बदबू तो आएगा मेरे दोस्त, बदबू उड़ेगी। इतनी बदबू में रहते हो फिर भी तुम्हें महक पीड़ा नहीं देती? शायद बेहोश हो गए। शायद किसमें बेहोश हो गए? भोग विलास से भरे हुए जीवन में। किस तरह से? ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। ये क्या है?
इंद्रियों से इतने घिर चुके हैं आप, इंद्रियों से इतना लगाव हो गया है कि इंद्रियों ने जो मांगा है उसे नहीं दोगे तो इंद्रियां हलचल मचाएंगी और तुम पागल तक हो जाओगे। मैंने कहा ये चाहिए तो चाहिए, ऐसी स्थिति में आ गए, समझ की कोई बात ही नहीं है तुम्हारे जीवन में। ये 4-5 साल का बच्चा बाजार में रो दे तो समझ में आता है कि मुझे ये चाहिए चाहिए। चलो बच्चा है, बचपना करता है, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े ऐसे ही बचपना से घिरे हुए। देख लो तुम अपनी छोटी आंख से भी, जहाँ तक नज़र फैलता हो यही कर रहे हैं, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, जबकि है ये बचपना। भरे बाजार में तुम हाथ पैर मारने लग जाओगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये बच्चे करे तो शोभनी भी है, क्यूट है। आहा क्या बात है, 3-2 साल का बच्चा करे, ठीक है, ये जिद उसको आगे भी ले जाएगी, ये शाबाशी की बात है। लेकिन तुम्हारा जिद तुमको कहाँ लेके जाएगा जी? तुम तो 20 साल के युवा हो, कली से फूल बनने की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब तो बस खिलने ही वाला है। लेकिन